नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी के मंडी परिसर में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर का पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतक शुभम उर्फ गोलू और 19 वर्षीय लक्ष्मी की पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या की गई थी। जांच में सामने आया है कि घटना से पहले आरोपी और दोनों मृतक साथ में थे और शराब पार्टी चल रही थी। नशे में शुरू हुई कहासुनी, कथित छेड़खानी और आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई से सीधे हत्या तक पहुंच गई। गुस्से और नशे के इस खतरनाक मेल ने 2 जिंदगियां निगल ली। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर, जिस पर पहले से गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई दर्ज है, समेत दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव, दीपेश लटवाल और सौरभ भट्ट उर्फ भाटिया को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल पत्थर, खून से सने कपड़े और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि समाज के लिए एक कड़ा संदेश है। सवाल ये है कि आखिर शराब का नशा कब तक इंसान की समझ पर भारी पड़ता रहेगा। छोटी सी कहासुनी, अहंकार और नशे की हालत और नतीजा 2 लोगों की निर्मम हत्या। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तेजी से कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिससे क्षेत्र में फैली दहशत कुछ हद तक कम हुई है। लेकिन ये मामला फिर वही सोचने पर मजबूर करता है कि जब तक नशे और हिंसा की ये संस्कृति खत्म नहीं होगी, तब तक ऐसे खौफनाक अपराध रुकेंगे कैसे। कानून अपना काम करेगा, अदालत सजा देगी, मगर क्या समाज भी इस त्रासदी से कोई सबक लेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि संगठित अपराधों पर प्रहार करना है और जो संगीन वारदातें हैं उसका त्वरित उस पर कार्रवाई करना चाहिए। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि संगीन अपराधों का त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। आज सभी को पता है, आज सुबह जो है लगभग 7:40 के आसपास कंट्रोल रूम का सूचना आती है कि मंडी परिसर में, यहाँ पर कोतवाली का हल्द्वानी का मंडी जो परिसर है, जो चौकी मंडी पड़ता है, वहां पर कुछ लोगों द्वारा 2 लाशें देखी गई थी। तो उसकी सूचना मिली। सूचना मिलते ही अलग अलग पुलिस फोर्स, अलग अलग रैंक का सभी त्वरित रिस्पांस दिया। हमने देखा कि 2 लाशें वहां पर पड़ी थी, 2 डेड बॉडीज मिली थी। आप सबको अवगत है, आप सबने कवर किया था। और दोनों डेड बॉडीज, एक पुरुष का था, एक महिला का था, और दोनों पर प्रथम दृष्टिया वो तो क्लियर ही था कि पत्थर से कुचल के, ऊपर से पत्थर से मार के बर्बरता से निर्मम हत्या कर दी गई है। उससे मृत्यु कारित हुआ। ये तो देखते ही पता चल ही रहा था कि पत्थर से मार के हत्या की गई है। आज जो है तुरंत जो है हमने त्वरित अनावरण के लिए विशेष टीम का गठित किया था। साथियों, ये अच्छा उपलब्धि मिला है कि टीम की अथक मेहनत और लगातार जो कार्रवाई करी पूरी टीम में, जहां पर हमारा एसएचओ बनबुलपुरा आपका फरत्याल हो गया, विजय मेहता कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक है, रोहतास है, जगदीप ने भी है, और कृपाल सिंह है, धर्मेंद्र कुमार है प्रभारी मार्दल छोड़, और राजवीर नेगी है, आरती है, इसरार, त्रिलोक, कुंदन, राहुल, धीरेन्द्र अधिकारी, भानु, रोहित, अशोक रावत, अनिल टमटा, बलवंत और मेन हमारा अरविंद। इन सब का टीम था। बहुत बड़ी टीम हमने गठित करी थी क्योंकि मामले का संगीनता और संवेदनशीलता देखते हुए पूरी टीम का लीडरशिप कर रहे थे हमारा अमित है, सीओ हल्द्वानी, मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी, और हमारा जगदीश चंद्रा जी हमारा एसपी क्राइम है। ये सारे एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर्स हैं। सबने अलग अलग मौका पे जाके मोर्चा संभाला। ये टीम का, ये नैनीताल जनपद की पुलिस टीम का अथक मेहनत है कि सर्विलांस, मैनुअल और टेक्निकल आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमने उस घटना का जो एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्शन टाइप हो गया है, हमको सारी एविडेंस मिल गया है, और सभी आरोपियों का हमने जो है त्वरित अनावरण करते हुए सभी आरोपियों का, अभियुक्तों का हमने गिरफ्तारी कर दिया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आप सबको, अभी तक मृतकों के बारे में पता ही है। लक्ष्मी जो है बीएससी का छात्र थी, और जो है शुभम अल्मोड़ा का रहने वाला था। शुभम का इतिहास थोड़ा सा नशे का रहा है, खुद रिहैबिलिटेशन सेंटर में काफी दिन रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पर रिहैब सेंटर में काम भी करता था सुपरवाइजर के रूप में, और जो है दोनों साथ में एक ही जगह पे रहते थे, मुखानी में। तो होता यह है कि जो अभी तक जो अभियुक्तों का पकड़ दकड़ हुई है, जो चश्मदीद गवाह और अभियुक्तों का जो कथन है, उसके आधार पर और सीसीटीवी और टेक्निकल के आधार पर ये सारी कहानी मैच हो रही है। ये पहले तो तीनों लोग जो है लटवाल होता है जी सर, इसमें 4 अभियुक्त बनते हैं। मुख्य अभियुक्त है हमारा गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर। अक्कू ठाकुर साथियों, आप सबको क्राइम कवर करने वालों को पता भी होगा, काफी वायलेंट आदमी है। इसके ऊपर गैंगस्टर भी लगा हुआ है। कुल मिला के 11 FIR से इसके ऊपर विभिन्न अभियोगों का
छोटी बड़ी मारपीट लड़ाई से लेके आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर सब लगा है, उसके ऊपर 307 भी लगा है। और दूसरा आप आता है आपका दीपेश लटवाल, ये भी थाना मुकानी में इसके ऊपर तीन अभियोग है। 2 तो एनडीपीएस का ही है और जो है तीसरा 452 का है। 2 मतलब एनडीपीएस के मुकदमे में नशा तस्करी में ये जेल गया है। होता यह है कि दोनों जो मृतक थे और हमारा दीपेश लटवाल सबसे पहले वो उस छत पे जाते हैं, वो मंडी परिसर में जो है गल्ला मंडी का जो परिसर में वो जो है पार्टी होता है, गैदरिंग होती है। उस गैदरिंग के बाद जो है दीपेश ने फोन करता है लटवाल शुभम की ही फोन से, वो सब टेक्निकल एविडेंस क्लियर है। शुभम अक्कू को फोन करता है लगातार 4 बार, तो अक्कू को बुलाता है वहां के और बड़ा पार्टी करते करके। तो अक्कू +2, अक्कू मतलब गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर और सौरभ उर्फ भटिया और जो है दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव, ये तीनों आते हैं। इनकी फिर पार्टी होती है और भयंकर मतलब अत्याधिक नशे में होने के बाद जो है इनके बीच में बहुत छोटी सी बात होने के विवाद पड़ता है। एक विवाद तो ये होता है कि इनमें से जो ध्रुव और शुभम के बीच में इस बात पर विवाद चलता है कि तुमने मेरे पापा को ऊपर क्यों गाली दिया। वो कभी और दिया होगा बहुत दिन पहले कि जो पापा मेरा मर चुका है उसको क्यों गाली दिया। बिल्कुल ऐसा बेतुकी बातों पर लड़ाई होती है, उसी बात पर बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बीच बचाव में अक्कू ठाकुर जो है थप्पड़ मारता है और ऐसा अभी तक एक जानकारी है कि दोनों को पक्षों को बढ़िया थप्पड़ मार देता है। जो अक्कू ठाकुर जो क्रिमिनल है, बहुत ज्यादा मुकदमे हैं, तो शुभम फिर नाराज हो जाता है इस बात के कि तुमने क्यों मुझे थप्पड़ मारा जबकि गलती उसका ऐसा वैसा करके, तो कुछ शराब को उसके ऊपर थूक देता है बेसिकली, मतलब खुला कर देता है उसके ऊपर। इस बात को फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, बेसिकली हेवी नशा में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फिर जो है बड़े मुश्किल से नीचे आते रहते हैं, नीचे आते वक्त फिर से गाली गलौज शुरू होती है शुभम और अक्कू और सौरभ और दीपू के बीच में, मतलब गौरव उर्फ अक्कू ठाकुर और सौरभ और दीपू वर्सेस शुभम हो जाता है। तो ठीक ठाक लड़ाई होती है। तो फिर जो है ये लड़की जो है उसको बचाने के लिए उसको पकड़ के रखी रहती है कि मत मारना है। तो लड़ाई बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो वो कूट के उसको मतलब नीचे गिरा देते हैं और पत्थर से उसको कुचल देते हैं ये तीनों। तो फिर जो है ये दीपेश लटवाल भी उसको बोलता है उनको कि अब इसको क्यों छोड़ना, इसको भी कर दो। तो फिर इन सब ने मिलके उस लड़की को भी उसके ऊपर पत्थर कुचल के वो कर देते हैं और सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। बाकी जो उनका जो घटनाएं हैं, कहाँ कौन कैसा गया है और पहले भी ये जो कहाँ से आए हैं, कहाँ से क्या खरीद के आए हैं, सारी चीजें सीसीटीवी में ट्रेस्ड आउट है। तो इट्स ए हेवी नशा में जो इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं ना, हेवी नशे के इंटॉक्सिकेशन के बाद एक मामूली सी बात को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसी बात पर तुरंत वो जो है हत्या में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिला के टीम को उनके अथक मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अभी 4 लोगों को हमने मतलब जो इसमें परिवार की तहरीर पर, सबसे पहले तो परिवार की तहरीर पर आप सबके अवगत होगा, लड़की की परिवार की तहरीर पर हमने हत्या का धारा में अभियोग जो है पंजीकृत कर लिया है। जो है विवेचना के आधार पर जो है टेक्निकल एविडेंस के आधार पर 4 लोगों को हमने अभी हिरासत में लेके पूछताछ करी है। जो सारी घटना का उन्होंने कबूला भी है और ये सारी चीजें मैच भी हुआ है सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंस के। 4 अभियुक्त थे, गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर, सौरभ भट्ट उर्फ भटिया, दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव और दीपेश लटवाल उर्फ राज। अब आपको बता ही दिया, गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर के ऊपर तो 11 मुकदमे हैं, दीपेश लटकाल के ऊपर 3 है मुकदमे एनडीपीएस का। बाकी दोनों का भी क्रिमिनल हिस्ट्री हम वो कर रहे हैं, मतलब तस्दीक कर रहे हैं। अब उनको लाइए।